Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS 101. Today our module number is 70 and 71. Networking and the Internet, World Wide Web and Web Implementations. मॉड्यूल नंबर 70 हमारा वर्ल्ड वाइड वेब. फर्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है. इट इज़ कॉमनली नो एज द वेब. It is an information system where documents and other web resource locator are identified by uniform resource locator. वर्ल्ड वाइड वेब को हम वेब भी कह सकते हैं और इसको www के नेम से भी हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ल्ड वाइड वेब है. ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स और मल्टीपल वेब रिसोर्सेज को हम आइडेंटिफाई करते हैं यूआरएल के थ्रू. अब यूआरएल इंटरलिंक्ड होता है मल्टीपल हाइपर लिंक्स के थ्रू जिसको हम असेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट. नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट इज टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू अदर टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट के क्या होता है कि ये लिंक होता है अदर टेक्स्ट के साथ. Hypertext documents are interconnected by hyperlinks which are typically activated by a mouse click, key press, और टच स्क्रीन. हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, इंटरकनेक्ट किया जाता है ये हाइपरलिंक से जिसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं बाय माउस क्लिक से, की प्रेस से या फिर किसी भी स्क्रीन के ऊपर टच करके हम हाइपरटेक्स्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हाइपरलिंक. अ हाइपरलिंक इज अ वर्ड, फ्रेज और इमेज दैट यू कैन क्लिक on to jump to a new documents or a new section within the current documents. हाइपरलिंक क्या है, एक ऐसा वर्ड और फ्रेज है या कोई भी इमेज होती है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जंप करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट्स पे, कोई भी एक न्यू वेब पेज है ओपन हो जाता है. हाइपरलिंक आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस. हाइपरलिंक क्या है, हर एक पेज में फाउंड होता है. अलाउइंग यूजर टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज. अलाउ करता है यूज़र को कि वो क्लिक करके मूव कर सके एक पेज से दूसरे पेज तक. अब यहाँ डायग्राम में देखें एन एंकर का वर्ड है. अब ये क्या है, इस टेक्स्ट को जब हम माउस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा. ये एक टेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट है और इस पर जब लिंक लग जाता है तो उस लिंक को कहा जाता है हाइपर लिंक. के जब भी उस टेक्स्ट पे हम क्लिक करें लिंक ओपन होता है, उस लिंक से हम मूव करते हैं दूसरे वेब पेज पर. नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 71, वेब इम्प्लीमेंटेशंस. Software packages that allow user to access hypertext on the internet fall into one of two categories. Software packages जो allow करते हैं users को कि वो access कर सकें hypertext को over internet, वो fall करता है two categories में. फर्स्ट पे है browser, सेकंड है web server. Browser. A web browser is एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर असेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब. अब वेब ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या असेस कर सकते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब को. व्हेन अ यूज़र रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम अ पार्टिकुलर वेबसाइट. जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है पार्टिकुलर वेब पेज से किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट पे तो क्या होता है, वेब ब्राउज़र उसके अकॉर्डिंग उस इंफॉर्मेशन जो यूज़र ने दी है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, जितने भी वेब पेजेस होते हैं वेब सर्वर पर उनको वो डिस्प्ले कर देता है यूज़र डिवाइस पे. कॉमन वेब ब्राउज़र इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड एप्पल सफारी. मोस्टली जो यूज़ किया जाता है हमारे पास वेब ब्राउज़र है वो है गूगल क्रोम, लेकिन जो मल्टीपल वेब ब्राउज़र है उसमें आते हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड एप्पल सफारी. वेब इम्प्लीमेंटेशन में सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है वेब सर्वर. A web server is a computer that runs websites. It is a computer program that distributes web pages as they are requestionized. अब वेब सर्वर क्या है, एक ऐसा सर्वर है जो रन करता है मल्टीपल वेबसाइट्स को. और ये एक इसको कह सकते हैं कि वेब सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वेब पेजेस को अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट. The basic objective of the web server is to store, process and deliver web pages to the user. मेन ऑब्जेक्टिव जो है, बेसिक ऑब्जेक्टिव वेब सर्वर का ये है कि वो स्टोर करे, प्रोसेस करे और डिलीवर करे वेब पेजेस को यूज़र को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वेस्ट. द इंटरकनेक्शन इज़ डन यूजिंग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. जो उनका इंटरकम्युनिकेशन होता है वेब सर्वर और यूज़र के दरमियान वो टेक प्लेस होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL. URL stand for Uniform Resource Locator and
इज़ यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। URL स्टैंड करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लेटर पे और ये यूज़ किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को। A URL is a fundamental network identification for any resource connected to the web, hypertext pages, images and sound file। अब क्या होता है URL के थ्रू हर एक टेक्स्ट की जो भी टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर पेज है, इमेज है या कोई भी साउंड फाइल है जो कनेक्ट है वेबसाइट से, तो क्या होगा URL के थ्रू उस हर एक पेज का जो IP एड्रेस होगा, URL होगा, वो चेंज होगा। Each URL contain the information needed by a browser to connect the proper server and request the desired document। हर जो URL है वो कंटेन करता है उस इंफॉर्मेशन पे जो यूज़ होते हैं, कोई भी यूज़र है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमने URL एक्सेस करना है, ये वेब पेजेस हमें शो हो इस URL पे कंटेन हो, तो क्या होगा कि जो वेब ब्राउज़र है वो कांटेक्ट करेगा सर्वर से और रिक्वेस्ट करेगा उस URL की कि वो यूज़र एंड पर शो हों। Thus to view a web page, a person first provide his or her browser with the URL to the desired document। जब भी किसी भी यूज़र ने वेब पेज को व्यू करना होगा तो वो क्या करेगा, फर्स्ट प्रोवाइड करेगा URL उस डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट का वेब ब्राउज़र पे एंड देन इंस्ट्रक्ट द ब्राउज़र टू रिट्रीव एंड डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। फिर वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा ब्राउज़र को कि वो रिट्राइव करे उस URL को वेब सर्वर से और डिस्प्ले करे उन डॉक्यूमेंट्स को। A typical URL is consist of 4 सेगमेंट। अब जो URL कंसिस्ट करता है वो 4 सेगमेंट पे, फर्स्ट पे आता है प्रोटोकॉल, सेकंड पे निमोनिक एड्रेस, थर्ड पे डायरेक्टरी पाथ, लास्ट है नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। द प्रोटोकॉल टू यूज़ द कम्युनिकेशन विद द सर्वर कंट्रोलिंग असेस टू द डॉक्यूमेंट। अब प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, सर्वर से असेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को। सेकंड पे आता है निमोनिक एड्रेस ऑफ द मशीन कंटेनिंग द सर्वर, के सर्वर पर जो एड्रेस सर्वर पे कोई भी फाइल सेव है तो उसका एड्रेस क्या है, क्या उसका जिस एड्रेस से हम उसको रिट्राइव करेंगे IP एड्रेस उसका स्पेसिफिक, हर एक जो फाइल सेव होती है सर्वर पर उसका क्या होगा, IP एड्रेस डिफरेंट होगा। द डायरेक्टरी पाथ नीडेड फॉर द सर्वर टू फाइंड द डायरेक्टरी कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट। अब डायरेक्टरी पाथ वो पाथ होता है जिसके थ्रू सर्वर फाइंड करता है डॉक्यूमेंट्स को कि डॉक्यूमेंट किस डायरेक्टरी में कंटेन है। द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इट सर्वर, लास्ट पे आती है कि डॉक्यूमेंट का नेम क्या है। डायग्राम में अब एग्जांपल है एक वेबसाइट के URL की http://eagle.mu.edu/author/shakespeare। अब देखें फर्स्ट पे क्या आ गया, प्रोटोकॉल आता है, HTTP हमारे पास प्रोटोकॉल आ गया। eagle.mu.edu क्या आ गया, एक निमोनिक नेम आ गया वेबसाइट का और होस्टिंग का, ये एक .edu, ये क्या था हमारे पास टॉप लेवल डोमेन थी। author/shakespeare ये क्या आता है, डायरेक्टरी पाथ आ गया और लास्ट में क्या आता है, डॉक्यूमेंट्स का नेम आ गया। ऐसे एक URL रिसोर्स URL कंप्लीट होता है जिसके क्या होता है कि यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट करता है URL की, डायरेक्ट URL राइट करके, और वेब सर्वर पे क्या होता है कि एड्रेस IP एड्रेस फर्स्ट पे मैच करता है, फिर निमोनिक नेम थर्ड पे डायरेक्टरी पाथ आता है और लास्ट पे जब डॉक्यूमेंट नेम मैच होता है तो क्या होता है, वेब सर्वर वो इन डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करता है यूज़र स्क्रीन पे। यहाँ पर ये मॉड्यूल होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल, तब तक के लिए अल्लाह।